नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 25 मई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। पीईटी के लिए 26 मई, प्रीलिम्स के लिए 1 जून से करें प्रवेश पत्र डाउनलोड। भारतीय स्टेट बैंक क्लरिकल कैडर्स में जूनियर एसोसिएट के 5000 से अधिक पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 मई 2021 को समाप्त हो चुकी है। जी हां, स्टेट बैंक के द्वारा क्लर्क पदों पर भर्ती के निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजन किया जाना था। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 डेट की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि परीक्षा को ऑनलाइन मोड में आयोजन जून 2021 माह के दौरान किया जाएगा। वहीं प्रारंभिक परीक्षा की प्रगति और प्रक्रिया की जानकारी के लिए परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। एसबीआई क्लर्क पीईटी 2021 में सम्मानित होने के उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 26 मई 2021 में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2021 को बैंक के द्वारा 1 जून 2021 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में 20 पदों की भर्ती। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। जी हां, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों की सरकार के संयुक्त उपक्रम एनसीईआरटी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। एनसीईआरटी के द्वारा शनिवार 22 मई 2021 को जारी भर्ती विज्ञापन के द्वारा भारी विज्ञापन के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ ही रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्रियान्वयन के लिए फेज 1 में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुरुग्राम, एनएनबी, अलवर और दिल्ली पानीपत के रैपिड रेल पर विकास किया जाना है। इन्हीं परियोजना के लिए एनसीपीटीआर ने असिस्टेंट साइड एसोसिएट और अन्य के कुल 20 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार जारी किए गए ऑफिशियल ईमेल आईडी applyonline@ncti.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म व डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी ईमेल पर कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 16 जून 2021 निर्धारित दी गई है। टेलीकॉम सेक्टर में अगले 2 साल में होगी बम्पर भर्तियां। देश में 5G सर्विसेज की बहुप्रतीक्षित शुरुआत से अगले 2 साल में टेलीकॉम सेक्टर में बम्पर भर्तियां होने जा रही। जी हां, टीम लिस्ट के एक सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक इस सर्विस की शुरुआत से टेलीकॉम सेक्टर में बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां आने वाली। इन्होंने कहा कि आने वाले समय 5G की वजह से इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा भर्तियां होगी। दूरसंचार विभाग की इस महीने की शुरुआत में पहले ही 5G ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत विभाग ने ट्रायल के लिए टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की अर्जियों को स्वीकार कर दिया था। टीम लीज सर्विस के बिजनेस हेड देवल सिंह ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में नियुक्तियों के लिए परिचय के साथ सकारात्मक है। लॉकडाउन और लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों के लिए टेलीकॉम सेक्टर के साथ स्टाफ की मांग में वृद्धि देखने को मिली है। इस तरफ से वर्क फ्रॉम होम और रिपोर्ट वॉकिंग और सोशल डिस्टेंसिंग में जुड़े नियमों के चलते डेटा की ज़रूरत नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। इस वजह से सेक्टर में काम करने वाले कंपनियों को नेटवर्क क्षमता के विस्तार से निवेश करना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान टेलीकॉम सर्विस को ज़रूरी सेवाओं देने वाले सेक्टर में चिन्हित किया जाएगा। देश में रोज कम हो रहे कोरोना के मामले। देश में हर रोज कोरोना के मामले में कमी आ रही। देश में 36 दिन बाद पहली बार एक बार कई 2.5 लाख से कम नए कोरोना संक्रमित मिले। जी हां, नए मामलों में से अधिक मरीजों के ठीक होने वाले की सिलसिला जारी है। हालांकि दैनिक मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है, जो चिंता का कारण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,22,315 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान मौत का आंकड़ा एक बार फिर से 4,000 के पार पहुंच गया है। बिहार में आज 4,002 नए पॉजिटिव केस मिले। कोरोना के नए मामले काबू में आ रहे हैं, लेकिन मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। रविवार को 24 घंटे में राज्य के 107 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। जी हां, पटना में 8 लोगों की इलाज के दौरान जान गई है। अब तक राज्य में कोरोना से कुल 4549 लोगों की मौत हो चुकी है। बात राहत की है कि रिकवरी रेट में तेजी से बढ़ोतरी के साथ ही की जा रही। रविवार को एक्टिव मामलों में बड़ी कमी आई है, जिससे आंकड़ा 40,691 हो गया। राज्य की रिकवरी रेट भी एक दिन में 92.8 से बढ़कर 93.44% पहुँच गया है। बिहार में प्रोन्नति बंद रहने से सचिवालय के 60% पद खाली। राज्य सरकार के स्तर से नौकरी कर्मी की प्रोन्नति पर रोक लगाने नहीं हटाने के सचिवालय में बड़ी संख्या में पद खाली होते जा रहे। वर्ष 2018 से यह बढ़ रहा है। साथ ही बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति से भरे जाने में 7% से ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं। प्रोन्नति से भरे जाने वाले प्रसंख्या पदाधिकारी से सचिव स्तर के कई पोस्ट पूरी तरह से खाली हो गए हैं। बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सरकार को प्रोन्नति के मामले में कई बार ज्ञापन सौंपा गया। प्रोन्नति के इंतजार में हर वर्ष बड़ी संख्या में कर्मी रिटायर हो चुके हैं और साथ ही बड़ी संख्या में पद खाली होते जा रहे हैं। इससे बचे हुए कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगी बिहार पुलिस।
बिहार पुलिस को अत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित करने के लिए जल्द ही कई तरह के आधुनिक उपकरणों की खरीद होगी। जी हाँ, इसमें 10 ड्रोन से लेकर सैकड़ों की संख्या में ऑटोमेटिक व सेमी ऑटोमेटिक हथियार होंगे। इसके अलावा इस साल पुलिस विभाग कई तरह के अत्याधुनिक ट्रेनिंग उपकरणों की खरीद करेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार उपकरणों के पारंपरिक खरीद के लिए जिलों तथा पुलिस विभाग की निकायों की अनुशंसा आ गई है। अब जल्द ही पुलिस मुख्यालय में क्रम समिति की बैठक होगी। क्रम समिति के निर्णय के बाद पुलिस विभाग खरीद के लिए निविदा जारी करेगा। गौरतलब है कि कोरोना के कारण इस बार लॉकडाउन के कई बार प्रस्तावित क्रम समिति की बैठक नहीं हो पाई है। इस बार अब जून के पहले या दूसरे सप्ताह तक बैठक प्रस्तावित की जाएगी। पाटलिपुत्र से पहले जब एक साथ 2 ट्रेनें आ जा सकेगी। पूर्व मध्य रेल के दानापुर रेल मंडल में ट्विन सिंगल लाइन ऑपरेशन की शुरुआत हो रही है। इस संस्था से एक बार फिर एक साथ 2 ट्रेनें आ जा सकेगी। जी हां, दानापुर रेल मंडल के पाटलिपुत्र जंक्शन व लहलेजवा के बीच पहली नई व्यवस्था शुरू हो गई। यह व्यवस्था होने के साथ ही समय की बचत होगी, यात्रियों को परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। इस तरह समझा जा सकता है पाटलिपुत्र जंक्शन से 2 ट्रेनें में एक ट्रेन छपरा व दूसरी ट्रेन सोनपुर की तरफ से जाने वाली है। यह दोनों ट्रेनें एक साथ जेपी सेतु रेल पुल से होकर पहले जौत तक जाएगी। वहां से दोनों ट्रेनें अपने अपने रूट पर चली जाएगी। बिहार में 2.5 से 3 गुना बढ़ेगी RT-PCR जांच। बिहार में RT-PCR से कोरोना टेस्ट की क्षमता 2.5 से 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। जी हां, पहले फेज में पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 7 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टेस्ट क्षमता बढ़ाई गई थी। अब इसी कड़ी की दूसरे फेज में 6 जिलों में RT-PCR लैब बनाए जाएंगे। साथ ही एम्स पटना व वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक NAR टेक्नेशियन मशीन भी लगाई गई थी। साथ ही साथ कोरोना की जांच की गति को बढ़ाने के लिए केंद्र राज्य सरकार की एजेंसियों से रिपोर्ट लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी दी। सरिया फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटा, 9 मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल। राजधानी पटना में एक बड़ा हादसा हुआ। नदी थाना क्षेत्र के सवलपुर स्थित नीलकलम सरिया फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। जी हां, इसकी चपेट में आने से फैक्ट्री के 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए मरीजों से एक मजदूर की स्थिति गंभीर बताई जा रही। लोहा लगाने के दौरान ही स्क्रैप में रखा था एक सिलेंडर से ब्लास्ट कर गया, जिसकी चपेट में आने से 9 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों के 4 मजदूर छपरा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अभी अगरकुआं स्थित स्टार हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं 5 घायल मजदूरों को अमकुआ स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लॉकडाउन 3.0 बिहार में 7 दिन और बढ़ा लॉकडाउन। बिहार में लॉकडाउन के विस्तार को लेकर सरकार ने अपना फैसला ले लिया है। प्रदेश भर में अगले 1 जून 2021 तक के लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई। जी हां, कोरोना के दूसरे लहर ने जिस तरह बिहार को अपनी चपेट में ले लिया, उसके साथ सरकार ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन घोषित करना पड़ा था। शुरुआत में 15 दिनों के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को इससे पहले 10 दिनों के लिए और बढ़ाया गया था। सुबह के कोरोना संक्रमण पर लगे लगाम को देखते हुए इसे 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। किसानों के लिए खुशखबरी, नहरों में 25 मई से छोड़ा जाएगा पानी। मेरी ऑन सोन इंद्रपुरी बाजार से खरीफ फसलों के लिए पश्चिमी सोन नहरों से रोहिणी नक्षत्र के आरंभ होते मंगलवार से पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जल संसाधन विभाग ने 25 मई से खरीफ फसलों के लिए सोन नहरों से पटवन के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। किसानों के लिए लाइफ लाइन कहे जाने वाला पश्चिम संयोजक नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर व भोजपुर जिले के खेतों तक पानी की आपूर्ति की जाती है। जल संसाधन विभाग मॉनिटरिंग सेल के मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह के अनुसार खरीफ फसलों के लिए पानी की मंगलवार से आपूर्ति होगी। शिक्षक कर रहे कोरोना ड्यूटी, 760 ने जान गंवाई। राज्य में शिक्षकों की तैनाती क्वारंटीन सेंटर स्थित रेलवे स्टेशन के कोविड केयर सेंटर सामुदायिक किचन आदि पर की गई है। शिक्षक पढ़ाने के साथ ही बहाल होते हैं, लेकिन सरकार आपातकाल में इनमें यह काम ले रही है। अब लॉकडाउन में घरों में बंद होकर वे कोरोना से जुड़े सेंटरों पर सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद हद यह है कि सरकार ने फ्रंट लाइन पर वर्कर बनाती रही है। कोरोना वैक्सीन लेने में भी उन्हें भर्तियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शामिल नहीं किया जाता। अब स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में शिक्षक स्कूलों से जुड़े नहीं कोरोना में शिकार है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि 760 शिक्षक की मौत हो चुकी है, साथ ही सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रद्द की 4100 ट्रेनें। यास तूफान में फंसे रेल यात्रियों को टाटानगर स्टेशन पर खाना नाश्ता समेत अन्य तरह की सुविधाएं निःशुल्क मिलेगी। जी हां, यात्री सुविधा में चकंदरपुर मंडल से यह आदेश आया है कि स्टेशन पर हेल्प डेस्क खोलने का भी आदेश दिया गया। वहीं तूफान में फंसे यात्रियों का टिकट रिफंड करने के लिए काउंटर में उचित रकम रखने का भी सुझाव दिया गया, ताकि यात्री अपनी सुविधा के अनुसार टिकट रद्द करा सकते हैं। तूफान को लेकर टाटानगर, राउरकेला, आद्रा, खड़गपुर मार्ग में अभी तक 58 ट्रेनों का आवागमन 21 से 1 जून तक रद्द किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रवात यास के मद्देनजर 4100
ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें आधा दर्जन से अधिक ट्रेन छतरपुर रेल मंडल से होकर गुजरती थी। नो मैंस लैंड में नेपाल लगा रहा था बिजली पोल, एसएसबी ने रोका। इंडो नेपाल सीमा पीपल संख्या 223 से लेकर 222 तक नेपाल के बिजली विभाग के दौर शांति वन के बगल में युगा नदी के किनारे नया बिजली का पोल लगाने का काम किया जा रहा था। इसकी वजह एसएसबी को मिली। एसएसबी जवानों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल काम करने से रोक दिया। जानकारी के अनुसार नेपाल के बिजली विभाग के द्वारा नो मैंस लैंड पर पहले से ही बिजली का 3 पोल लगाया गया था। जी हां, अब पोल का नक्शा बनाकर मिट्टी खनन किया जा रहा था। रविवार को कस्टम के एक अधिकारी ने देखा कि एक मिसिंग पिलर थी और इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 गज भूमि पर नेपाल बिजली विभाग के द्वारा लाइन बिछाने के लिए नया पोल गलत तरीके से लगाया जा रहा है। इन्होंने इसकी जानकारी एसएसबी के मेजर राजेश कुमार को दिया है। इसके बाद एसएसबी के मेजर इसकी जानकारी करौनी कैंप के इंचार्ज इंस्पेक्टर रंजीत नायक को देते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर काम रुकवाने का निर्देश किया। बिना बैंड बाजा बाराती के साइकिल से पहुंचा दुल्हन के घर। बिहार में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से शादी विवाह सहित अन्य सामाजिक समारोह को कुछ दिनों टालने या समारोह में कम लोगों के शामिल होने की अपील की। इस बीच एक युवक ने मुख्यमंत्री की बातों पर अमल करते हुए बिना बैंड बाजा बाराती के अकेले शादी का फैसला ले लिया। जी हाँ, साइकिल से अपनी दुल्हन के घर पहुंच गया। दूल्हे और दुल्हन ने 7 फेरे लिए। फिर सुबह अपनी दुल्हन को लेकर वह साइकिल से विदा करवाकर दूल्हे अपने घर ले आया। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के नया गांव पंचायत के अंचा गांव के रहने वाले अनिल ताती के पुत्र गौतम कुमार की शादी पिछले 7 जनवरी में ही बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड के भरतशिला गांव के रहने वाले ब्रह्मदेव ताती की पुत्री कुमकुम कुमारी के साथ तय हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उस समय यह शादी टल दी गई थी। इस साल भी जब विवाह का लगन प्रारंभ हुआ तो कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। जी हाँ, अब फिलहाल लॉकडाउन लग गया है। इसके बाद फिर गौतम ने शादी की बात टाल ली। इधर गौतम ने यह शादी करने का फैसला ले लिया। ब्लैक और व्हाइट फंगस के मुकाबले येलो फंगस। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कहर के बीच पहले से ही ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ने देश के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी थी। इस बीच जब येलो फंगस सामने आ गया। येलो फंगस का यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सामने आया। गाजियाबाद के एंटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी का दावा है कि ब्लैक और व्हाइट फंगस के मुकाबले येलो फंगस काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि येलो फंगस की लक्षण नाक बहना, सिर दर्द जैसी है, लेकिन यह फंगस घाव को भरने नहीं देता है। इसी वजह से यह ज़्यादा खतरनाक कहा जाता है। कोरोना ले रहा है लेतेसीमिया के मरीजों की जान। पुरुलिया कोरोना लेतेसीमिया पीड़ित मरीजों का भी कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना काल के दौरान खून की उपलब्धता नहीं होने के कारण खून के अभाव में लेतेसीमिया पीड़ित बच्चे दम तोड़ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान पुरुलिया जिले के 24 लेतेसीमिया मरीज असमय काल के गाल में समा गए हैं। जी हाँ, पुरुलिया जिले के 144 लेतेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं जिन्हें हर साल खून की ज़रूरत होती है, लेकिन खून के अभाव में 24 बच्चों की मौत के बाद अब यह संख्या घट के 120 रह गई है। कोरोना काल में आलम यह है कि मार्च 2021 जैसे कोरोना शुरू हुआ, पुरुलिया के 2 ब्लड बैंक, रेड क्रॉस ब्लड बैंक व सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से खून गायब है। 3 माह के दौरान किसी स्वयंसेवी संस्था ने रक्तदान शिविर भी इस दौरान आयोजित नहीं किया है। बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जुलाई में होंगे ऐच्छिक तबादले। राज्य में लंबे अरसे से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे 4.25 लाख शिक्षकों के लिए यह अच्छी खबर है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और नगर निकाय के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के ऐच्छिक संस्थानों को लेकर तैयारी तेज कर दी है। अगले माह में ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे। 7 जुलाई में सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों के तबादले होंगे। सबसे पहले इच्छित तबादले लेने वालों में महिला व दिव्यांग शिक्षक होंगे, जबकि पुरुष शिक्षक प्राश्रित तबादले के साथ स्थित स्थान पर जा सकेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को तैयारी चल रही है। इसके लिए संशोधित नियमावली के सेवा व शर्त के तहत शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले की कार्यवाही जल्द ही शुरू की जाएगी। बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 36 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को तत्काल अपने नए कार्यस्थल पर योगदान के देने के लिए निर्धारित किया गया है। साथ ही सरकार के संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा ने यह आदेश के साथ अधिसूचना आज से ही जारी किया। खास बात है कि तबादले की सूची में शामिल ज्यादातर अधिकारियों का केवल पद बदलेगा, स्थान पूर्ववत रहेगा। मधुबनी में पिस्टल के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के भटी शेर गांव के निकट नेपाल की ओर तस्करी कर स्कॉर्पियो से ले जा रहे 1500 बोतल नेपाली देसी शराब पुलिस ने बरामद कर लिया। जी हां, शराब के साथ धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास एक पिस्टल बरामद की गई है। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शराब तस्कर मोहम्मद नेपाल से स्कॉर्पियो में तेजी शराब के साथ कॉटन रखकर बेनीपट्टा की ओर जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद, दानी बीएन मंडल और सनी संजीत कुमार ने भटी शेर
गांव के निकट स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ले ली तो स्कॉर्पियो से 50 कार्टून की रखी 1500 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया। कोरोना से मौत पर मुआवजा राशि में सेंध की कोशिश। कोरोना आपदा में मौत पर आश्रितों को मिलने वाली मुआवजा राशि पर अपराधी नजर गड़ाए बैठे हैं। पटना जिले में 8 मामले पकड़ के आए, जिसमें फर्जी नाम व पता देकर 4-4 लाख रुपए निकासी की कोशिश की गई थी। मृत व आश्रित की गहन जांच में अब मामला पकड़ में आया तो राशि वापस की गई। जिले में आपदा के मौत के शिकार हुए लोगों के 361 स्वजनों को प्रथम जिले में 4-4 लाख रुपए मुआवजा भुगतान किया गया है। इस माह 271 लोगों की सूची मिल चुकी है। बीते माह फर्जी नाम उजागर होने के बाद जिला प्रशासन 2 स्तर पर गहन सत्यापन करे। आपको बता दें कि बैंकों से जारी चेक का क्लेम बनाकर बदमाश पैसे की निकासी में सफल हो जाते हैं तो फर्जी कोविड टेस्ट रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र बनाकर मुआवजा राशि में भी सेंध लगा सकते हैं। जिला प्रशासन ऐसे फर्जीवाड़े को लेकर चेकलिस्ट के अनुसार सत्यापन करा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट के मंत्री अब नहीं करेंगे भ्रमण। मंत्रियों के सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। मंत्रियों के प्रतिबंध की अवधि में जिलों का भ्रमण करने से आम जनता की ओर से प्रतिबंधों का अनुपालन सही से नहीं हो पा रहा। जी हाँ, लिहाजा सभी मंत्री प्रतिबंध की अवधि में राज्य सरकार की संचालित योजनाओं कोरोना महामारी की स्थिति की जानकारी लेने के लिए निर्वाचन क्षेत्र या अपने प्रचार के साथ जिलों का भ्रमण न करे। अगर समीक्षा की जरूरत हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा करे। यास तूफान का बिहार में भी होगा जोरदार असर। यास तूफान के बनने के बाद उत्तर पश्चिम में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ यूपी, झारखंड और बिहार में भी दिखेगा। यास तूफान के कारण बिहार में भारी बारिश के आसार है। तूफान का असर मंगलवार से देश के मैदानी इलाकों में दिखेगा। इसके कारण मैदानी इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बिहार के ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है। पटना मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि 26 मई से तूफान के पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के समुद्र तट से टकराने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद देश के मैदानी भागों में जमकर बारिश के आसार है। बिहार में भी यास तूफान के कारण जमकर बारिश होगी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ऑफ बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। सोमवार को यह तूफान बनकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। टिकारी के मुरहर नदी से अवैध बालू खनन की सूचना। टिकारी बालू उत्खनन पर कड़े प्रतिबंध के बावजूद बालू माफिया अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आ रहे। जी हाँ, अपने आप को सरकार और प्रशासन से बलशाही आंकड़े वाले बालू माफियाओं के अवैध कारोबार में लगे। टिकारी थानाध्यक्ष ने टिबरिया के समीप मुरहर नदी के छापेमारी करते हुए सोमवार को अल सुबह 2 हाईवा, 1 जेसीबी और बालू माफियाओं का 1 बाइक जब्त कर लिया है। उक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी सुरक्षा बल अपने साथ ले गई ताकि भू माफियाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगा है उनके नाम है पूजा, सोनू और रविंद्र। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन 3 से राज्य में कोरोना की लहर थमेगी या नहीं? इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।